नमस्कार 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 प्यारे साथियों, टुडे हिस्ट्री आज का इतिहास नाम की इस बेहतरीन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस सीरीज में हम आज के दिन मतलब 21 नवंबर के दिन हुई इतिहास की तमाम घटनाएं, विश्व में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, भूगोल में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, विज्ञान में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, ये सारी घटनाएं आज के दिन कौन जन्मा, किसकी मृत्यु हुई, कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, वो तमाम घटनाएं आपके सामने रखते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पटवार हो, सारे आंकड़े आज आपके सामने खोल के रख दिए जाते हैं। अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप ध्यान में रखना कि जो दिन आज आप जी रहे हो उस दिन का ऐतिहासिक भौगोलिक महत्व क्या है, तो ध्यान में रखना। शुरू करते हैं। सबसे पहले 1694 में आज के दिन फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक तथा लेखक फ्रांकोइस मेरी आरोयो का जन्म हुआ। वे वाल्टर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। 1783 में पहली बार आकाश में गुब्बारे अथवा बैलून द्वारा मनुष्य ने उड़ने का प्रयास किया था। इस गुब्बारे में 2 लोग सवार थे। इनमें एक फ्रांस के भौतिक शास्त्री ड्यूरेज थे। ड्यूरेज ने शिक्षा प्राप्ति के काल से ही उड़ने की योजना बना ली थी। 1791 में कर्नल नेपोलियन बोनापार्ट को जनरल और नियुक्ति कमांडर चीफ इन चीफ फ्रांसीसी गणराज्य के सेनाओं के लिए पदोन्नत किया गया था। उनका जो है प्रमोशन किया गया था। 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट की ओर से बर्लिन आदेश जारी हुआ। इस आदेश के अनुसार फ्रांस के प्रभाव वाले समस्त यूरोपीय देशों के ब्रिटेन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद में 1813 में नीदरलैंड में एक स्वतंत्र सरकार बहाल हुई थी। ठीक है। 1867 में लक्समबर्ग को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, किंतु इसके बाद भी यह देश हॉलैंड से जुड़ा रहा था। 1871 में न्यूयॉर्क के मोसेस एफ गेल ने सिगार लाइटर का पेटेंट करवाया था। 1877 में अमेरिका वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया, जिस पर आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता था और बाद में सुना भी जा सकता था। 1894 में पहला चीन जापानी युद्ध लुन्शकू शहर पर कब्जा करने के बाद जापानी द्वितीय सेना ने 1000 से अधिक चीनी सैनिकों और नागरिकों को मार डाला था। 1907 में किंग एडवर्ड को उसके जन्मदिन पर कोलिनन डायमंड तोहफे में दिया गया था। 1920 में डबलिन के आयरिश युद्ध रविवार को डबलिन में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने काहिरांग के 1 दर्जन से अधिक सदस्यों को मार डाला और रॉयल आयरिश कांस्टेबुलरी ने क्रोक पार्क में एक गोलिक फुटबॉल मैच के दौरान आग लगा दी थी। 1920 की घटना है ये। 1930 में डगलस मैकआर्थर को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में शपथ दिलवाई गई थी। 1950 में वालमाउंट ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के पास 2 ट्रेनें टकरा गई। इसके बाद के परीक्षण ने कनाडा के प्रधानमंत्री जॉन डेन बेन बेकर को राजनीतिक मर्यादा में उलझा दिया था। हो सकता है कि आपको इनमें से किसी बात का हिंदी अनुवाद ठीक से समझ ना आए, लेकिन ध्यान रखना, मैं विश्व के तमाम देशों में जो घटनाएं हुई, चाहे वो कितनी सारी भाषाओं में हुई, उनका जब ट्रांसलेशन करता हूं तो बहुत सारी भाषाएं ऐसी है साथियों जिनका ट्रांसलेशन थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई तो उस ट्रांसलेशन को आप गूगल पे सर्च करके और उसके बारे में विस्तृत जानकारी अर्जित कर सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, ये बात बता दी थी। हाँ ठीक है। इसके बाद में 1959 में फिनिक्स कला संग्रहालय की स्थापना की गई थी। 1962 में रियो पेड्रास के हम्बर्टो विडाल शू स्टोर में एक प्रोपेन विस्फोट सैन जुआन प्यूर्टो रिको में 33 लोग मारे गए।
और 69 अन्य क्या हो गए, घायल हो गए थे। 1974 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2 केंद्रीय पबों में रखे गए विस्फोटक में 21 लोगों की मौत हो गई और 182 अन्य घायल हो गए और आखिरकार 6 लोगों की मृत्यु के बाद उनकी मौत हो गई। ये देखो ट्रांसलेशन में ये गलतियां हैं। 1977 में गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड ऑडियो विशेषण न्यूजीलैंड का नया राष्ट्रगान बन गया, जो कि गॉड सेव द क्वीन के साथ समान रूप से खड़ा है, जो 1840 से पारंपरिक है। 1980 में लास वेगास स्ट्रिप के MGM ग्रांड होटल और कैसीनो में आग लगने से 85 लोग मारे गए। 1986 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने संविधान अंगीकार किया था। 1989 ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार कैमरे लगाए गए। 1996 में लेबनान के राजनेता पीरे अमाइन गेमाइल सीरिया की सैन्य उपस्थिति और लेबनान के राजनीतिक वर्चस्व की मुखर हत्या जेडीएच में हत्या कर दी गई थी, JDH में उसकी हत्या कर दी गई थी। 1998 में निंदाडो ने द लीजेंड ऑफ जेल्डा बुक रिलीज की, टाइम ऑफ ओरारीना। 1998 में पुलिस सैनिकों और नागरिकों ने LWOW अब LVIV यूक्रेन में ज्यूज और यूक्रेनी ईसाइयों के खिलाफ 3 दिवसीय प्रोग्राम शुरू किया था आज के दिन। 2002 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवानिया को नाटो ने संगठन का सदस्य बनने पर निमंत्रण किया था। 2005 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने पूर्व प्रधानमंत्री रतन श्री विक्रम नायके को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 2005 में एरियल शेरोन इजराइल के प्रधानमंत्री लिकुड से इस्तीफा देने और एक नई पार्टी बनाने के अपने इरादे की घोषणा करते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति को एक आम चुनाव बुलाने के लिए कहते हैं। 2006 में एक यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी नीदरलैंड के अर्नहेम स्टेशन से टकरा गई, जिसमें 31 लोग घायल हो गए। पुलिस मालगाड़ी के चालक को गिरफ्तार करती है, जिससे स्पष्ट रूप से एक लाल सिग्नल की अनदेखी की थी। मतलब उसने रेड जो सिग्नल है उसको क्या किया था, इग्नोर किया था, ये ध्यान में रखना। 2006 में एनास्टासियस द्वितीय की मृत्यु के बाद सिमाचस और लोरेटियस दोनों पोप चुने गए, जिससे एक ऐसा विद्वान पैदा हुआ जो 506 तक चलेगा। 2007 में स्थानीय चुनावों के दौरान संघर्षों में 6 लोगों के मारे जाने के बाद नाइजीरियाई सेना का आयोजन कानो राज्य में किया गया था। 2008 में ऑटोमोबाइल की बिक्री कम होने के कारण टोयोटो अपने जापानी अस्थायी कर्मचारियों को 50% से 6,000 से 3,000 तक की कटौती करता है। मतलब बिक्री नहीं हुई तो उसने तनख्वाह में क्या कर दिया, कटौती कर दी, 6,000 से उनकी 3,000 कर दी। 2009 में एक शोध के अनुसार होमो फ्लोरेंसिस एक विशिष्ट प्रजाति है जिसे वर्ष 2003 में खोजा गया था। यह बोनेपन या माइक्रोसेफली के साथ पहले से ज्ञात प्रजाति नहीं है। 2009 में चीन के हेई लोंग जियांग में एक कोयला खदान में विस्फोट होने से 108 सैनिकों की मौत हो गई। 2010 में 37वें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स लेडी गागा और जस्टिन बीबर ने जीता था। 2010 में उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत के युस काउंटी में एक रासायनिक कारखाने में विस्फोट से 3 लोगों की मौत हो गई थी। 2011 में कंबोडिया के खमेर रूस शासन के 3 सबसे वरिष्ठ जीवित सदस्यों पर मानव जाति के खिलाफ नरसंहार और गलत काम करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। 2012 में इजराइल और हमास के बीच एक विवाद प्रभाव में आता है। यह मिस्र के विदेश मंत्री और अमेरिका विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा घोषित किया गया था। इसके बाद में 2013 में पाकिस्तान के अधिकारियों के अनुसार इस्लामिक मदरसा पर अमेरिकी ड्रोन हमले में 6 लोगों की मौत होगी, जिसमें 2
अफगान तालिबान नेता और हक्कानी नेटवर्क के एक नेता शामिल हैं। 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टों के अनुसार मेडागास्कर में बुबोनिक प्लेग की एक महामारी ने 40 लोगों की जान ले ली थी। हाँ, भारत में आज के दिन महत्वपूर्ण घटनाएं। 1918 में चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करने और प्रीक्वल ऑफ लाइन कंट्रोल को वापस लेने के बाद चीन भारतीय युद्ध समाप्त हो गया, जो सभी क्षेत्र में हुए संघर्ष के दौरान उन्होंने कब्जा कर लिया था। 1963 में केरल के थुम्बा क्षेत्र से रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हो गया था। 21 नवंबर को मनाए जाने वाले दिवस, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं? विश्व मत्स्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विश्व दूरदर्शन दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यूनेस्को में दर्शन शास्त्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विश्व टेलीविजन दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और कौन सी बात है, आज के दिन कौन कौन लोग पैदा हुए थे? 1899 में हरे कृष्ण मेहताब राजनीतिज्ञ थे, उनका जन्म हुआ। 1908 में आज के दिन नरेश चंद्र सिंह राजनीतिज्ञ थे, उनका जन्म हुआ। 1916 में जदुनाथ सिंह सैनिक थे, उनका जन्म हुआ। 1926 में प्रेमनाथ अभिनेता थे, उनका जन्म हुआ। 1939 में मुलायम सिंह यादव राजनीतिक थे, उनका जन्म हुआ। 1941 में आनंदीबेन पटेल राजनीतिज्ञ है, उनका जन्म हुआ। 1982 में आरती छाबरिया अभिनेत्री है, उनका जन्म हुआ। 1987 में ईशा करवाद शतरंज खिलाड़ी है भारत में, उनका जन्म हुआ। तो साथियों, ये तमाम जानकारियां मैंने आज की जो पूरी कुंडली है वो आपके सामने खोल के रख दी है। हो सकता है कोई एक दो लाइन जो ऐसी हो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में ना आई हो, लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखना, अगर कोई लैंग्वेज समझ में ना आई हो, क्योंकि अगर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना होता तो मैं आसानी से कर देता, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको ये करनी पड़ेगी कि अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो वो जो आंकड़ा है उसको गूगल पे सर्च करोगे तो उसके बारे में तमाम ढेर सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतनी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।